शिक्षा के क्षेत्र में 1,55,000 पद रिक्त हैं, एक भर्ती की बात नहीं की। स्वास्थ्य के बारे में आरजीएचएस का भट्ठा बैठा दिया, गरीब को कोई इलाज नहीं मिल रहा है, उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा, कैसे राइट टू हेल्थ जो कांग्रेस की सरकार लेकर के आई थी, आज तक उसके नियम भी नहीं बनाए। उसके लिए क्या इनका रोड मैप है और क्या बजट का आवंटन ये कर रहे हैं, इस दिशा में भी एक शब्द भी इन्होंने नहीं बोला। कर्मचारी जो दुखी हैं उनको किस प्रकार से इस बजट के माध्यम से राहत दी जाएगी, कर्मचारी कल्याण का एक शब्द इसके अंदर नहीं है। और इस सब को छोड़िए, जो पत्रकार 24 घंटे निगरानी करके सरकार के सामने जनता के मुद्दों को रखता है, उनका नाम तक नहीं लिया गया। देना तो बहुत दूर की बात है, कुछ दे तो सकते ही नहीं है, नाम तक नहीं लिया गया। केवल प्रशिक्षण करा देंगे, खुद को प्रशिक्षित हो जाओ भाई साहब, पहले मंत्रिमंडल को प्रशिक्षित कर दो, दिलावर साहब का प्रशिक्षण कर दो। गजेंद्र खीर सिंह जी ताली ताली बजा रहे थे, उनको पूछ लो ये जितना बजट है उसमें से 2 लाइन बता दे। मैं तो बिना देखे बोल रहा हूं, मैंने अच्छी तरह से सुना है। वो अलग बात है कि मैंने अपने आप को रोक के रखा, नींद नहीं लेनी है। उनके कई लोग सो गए लेकिन मैं नींद नहीं ली, और नींद नहीं ली इसलिए मैं कह सकता हूं कि शिक्षा में कुछ नहीं, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं, कृषि का 1 लाइन में नाम निपटा दिया। कृषि मंत्री जी के छापों से क्या लाभ हुआ वो तो वाचन कर देते। आगे का कोई रोड मैप हो तो बता दीजिए, किसान के कल्याण के लिए आपने क्या किया वो बता दीजिए। तो किसान गायब, नौजवान गायब, बेरोजगार गायब, मातृशक्ति का सशक्तिकरण गायब, मीडिया गायब, पेयजल में पीने का पानी कैसे मिलेगा वो चीज गायब, सड़कें गायब, इंफ्रास्ट्रक्चर गायब। 2 ही चीज दिख रही थी, एक तो उप मुख्यमंत्री जी भाषण देती हुई, एक मुख्यमंत्री जी के सामने पानी का गिलास रखा हुआ और उदास थे, बहुत उदास थे मुख्यमंत्री जी। मैंने तो उठ के खड़ा भी होकर के कहा भी था कि इन बजट बनाने वाले अधिकारियों का भी एक शब्द धन्यवाद का तो दे दो, क्योंकि हमारा 2028 का रास्ता इन्होंने आसान कर दिया। वो तो नहीं दे रहे थे, मैं देना चाहता हूं इन अधिकारियों को धन्यवाद, जिन्होंने इस तरीके का बजट बना के दिया कि न बनाने वाले के समझ में आया, न मेज थपथपा रहे थे सत्ता पक्ष के समझ में आया, न उप मुख्यमंत्री जी के समझ में आया, न मुख्यमंत्री जी के समझ में आया, न जनता के समझ में आएगा। और मैं समझता हूं कि शायद, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी समझ में नहीं आया होगा कि लिखें क्या, कल क्या न्यूज बनाए। आज ब्रेकिंग न्यूज यही बनेगी कि बजट बनाया मुख्यमंत्री जी ने, वाचन किया डिप्टी सीएम ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम, और इनके इस नाकामी का भुगतेगी राजस्थान की जनता। एक सेक्टर में भी अगर इन्होंने अपना कोई विजन, इस प्रदेश को 2047 की बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं अगर इसमें यह भी लिख देते कि गलती से हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास अनुभव की कमी थी, हम सीएमओ और सीएस के बीच में झगड़े के चक्कर में 2 साल काम नहीं कर पाए, अब हम पिछले दोनों बजट में जो 70% से ज़्यादा जो बजट घोषणाएं रहेगी उनको पूरा कर देंगे, तो ही हम तो उनको धन्यवाद दे देते कि चलो कम से कम देर आए दुरुस्त आए, अब तो कम से कम पिछले 2 साल की बजट घोषणाएं तो पूरी होंगी। उनको सबको पता चल रहा था कि निपट गए भाई साहब, लेकिन फिर भी मजबूरी में तालियां बजानी पड़ रही थी। मैं समझता हूं कि इसमें हर वर्ग गायब है। राजस्थान का कल्याण 2026 में क्या करने जा रही है सरकार, इसका कोई विजन नहीं है। इनको तो नरेंद्र मोदी जी का नाम लिखना जरूरी था, लिख दिया। 2047 लिखना जरूरी था, लिख दिया।
इसके अलावा आप बता दीजिए, एक स्कूल खोला क्या, कोई घोषणा हुई? एक कॉलेज खोलने की घोषणा हुई? यूनिवर्सिटियां पूरी की पूरी खाली पड़ी हैं, उनमें नियुक्ति की कोई एक घोषणा हुई? कृषि वालों की घोषणा की है, मैं लिख के दे रहा हूं, इस 12 महीने में वो नियुक्तियां भी ये नहीं कर पाएंगे। न कोई रिसर्च का प्रावधान। केंद्र की सरकार इनकी होके भी राजस्थान के लोग आज त्राहिमाम कर रहे हैं। जन सुनवाई है नहीं, कह रहे हैं अब ऑनलाइन कर देंगे। पहले ही ऑनलाइन है, बीजेपी कार्यालय में तो वो पर्ची जाती है, टोकन जाता है कि अपना आदमी है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, मंडल अध्यक्ष है या ब्लॉक अध्यक्ष है, तब अंदर जाने दिया जाता है, बाकी तो कोई किसी का प्रवेश ही नहीं है। और मैंने तो वहाँ भी कहा था, मैं आज भी मीडिया के माध्यम से निवेदन करूँगा, मुख्यमंत्री जी इस बजट का प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जिलों में 1-2 दिन में जरूर करवा दीजिए, जिससे जनता को समझ में आ जाए कि इस बजट में उनको क्या मिलने वाला है। बिना कपड़े फाड़े आ जाए ना जनता से मंत्री, तो मुझे बता देना। हालात ये है, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बता दीजिए कि मुख्यमंत्री जी आप बता दीजिए कि इसमें नया क्या दिया आपने, जो इस प्रदेश को डबल इंजन की सरकार और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। 2 साल खराब कर दिया हमारे सीएमओ और सीएस के झगड़े में, 2 साल, और अब कर दिए इस बजट ने, तो 3 तो गए हमारे भाई साहब, आखिरी का 1 साल बचा है, बाकी तो 1 स्टेट 1 इलेक्शन, कहाँ गया वो 1 स्टेट 1 इलेक्शन का नाम ही नहीं लिया। अब राष्ट्र की बात करने लग गए। इनके बस में ही नहीं है कोई चीज, न ये चुनाव ठीक करा सकते, न समय पे करा सकते, न किसी का भला कर सकते, न इस राजस्थान का प्रदेश का विकास कर सकते। इससे बड़ा नीरस और राजस्थान को गर्त में डुबोने वाला बजट कोई हो नहीं सकता है। मैं समझता हूं कि शायद मुख्यमंत्री जी इसका रिप्लाई देंगे तो कुछ छोटी छोटी घोषणाएं जो फूलझड़ियां हैं होती है ना, बच्चे छोड़ते हैं, वो उन्होंने रख रखी होंगी, लेकिन फिर भी मेन बजट जो होता है वो ही इस राजस्थान का किसी भी प्रदेश के विकास का एक डॉक्यूमेंट होता है, और उसी से बजट की प्राप्ति होती है। जो मंत्री अपने डिपार्टमेंट की डिमांड के ऊपर रिप्लाई नहीं देता है, वो भी देखता है छोटी छोटी बातें हैं, उसको रिप्लाई क्यों दें, वो बातें भी इस बजट में वाचन की गई। जैसे साधु संत प्रवचन देते हैं ना, वैसे मैडम प्रवचन दे के चली गई, देना लेना कुछ नहीं। ये मैं कहना चाहता हूँ, इनका काका जी नहीं करा सकता 1 स्टेट 1 इलेक्शन। जिला परिषद के तो नहीं होंगे, पंचायतों के होंगे। पंचायतों के कराने पड़ेंगे। 3000 करोड़ रुपए हमारे डुबो रखे हैं इन्होंने, भारत सरकार ने इनको मना कर रखा है कि पैसा नहीं देंगे जब तक नहीं कराओगे, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आप 15 अप्रैल से पहले कराओ, तो कराने पड़ेंगे, कराना नहीं चाहते। ये गोविंद जी, मुख्यमंत्री की उदासी का क्या कारण था आपके? मुख्यमंत्री जी का तो उदासी यही था कि भाई न दिल्ली वालों ने कुछ दिया, न इस बजट में कुछ मिला, तो निश्चित रूप से चिंता तो होती है कि आया हुआ शासन जाता दिख रहा हो, तो स्वाभाविक है, मानवीय स्वभाव है, थोड़ी चिंता होती है, तो वो चिंता में थे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।